वेलकम प्यारे बच्चों। तो कल मैंने आपको सिल्वर वेडिंग की पूरी डिटेल वीडियो सेंड की थी, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की, जिसमें मैंने सारे चैप्टर को इंपॉर्टेंट तरीके से एक्सप्लेन किया था हाइलाइटर की मदद से। और फिर मैंने सेकंड लेसन की भी सेंड की थी, जूझ की, जो भी लगभग 45 से 50 मिनट की थी, जिसमें भी मैंने हाइलाइटर से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपकी बेस्ट तैयारी हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये पूरी वीडियो मत समझिएगा, ये एक प्रैक्टिस सेट है। क्लियर होगा? इसमें 25 से 30 एमसीक्यू होंगे। बाकी आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो चाहे वो 45-50 मिनट की है, बहुत टाइम है, उसे देखिए। कम से कम वितान से जो है 14 मार्क्स का आना है, 10 एमसीक्यू और 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर। ढंग से सुन लीजिए। तो अगर आप चैप्टर देखते हो ना, तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, एमसीक्यू भी कर सकते हो। तो 45 मिनट्स भी कुछ ज्यादा नहीं होते। हम लोग बहुत शॉर्टकट में जाते हैं, 10 मिनट में नहीं होने वाला है। एमसीक्यू का लेवल अब उतना आसान है नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे आ रहे। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, अगर नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट के लिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस सेट वाले एमसीक्यू हैं। डन? तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जूझ पार्ट। जूझ वितान का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। जूझ जो है वितान का सेकंड लेसन है। तो जूझ पार्ट के लेखक का नाम है आनंद यादव। जब बात एमसीक्यू की आती है तो राइटर के नाम तो आपको याद होने चाहिए। तो जूझ पार्ट के लेखक का नाम है आनंद यादव और यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। क्या होता है आत्मकथात्मक उपन्यास? आत्मकथात्मक उपन्यास का मतलब होता है जिसमें कोई इंसान अपनी लाइफ का वर्णन करता है। तो इसके जो लेखक है ना, आनंद यादव, इन्होंने इस पार्ट में अपने स्ट्रगल का वर्णन किया है, कैसे उन्होंने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है, यह भी आता है। जूझ शब्द का अर्थ होता है संघर्ष। और जूझ पाठ हिंदी की किस विधा में लिखा गया है? आत्मकथात्मक उपन्यास। और इस पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। तीनों चीज याद रखनी है। अगला, लेखक का मन कहां जाने के लिए तड़पता था? स्कूल, पाठशाला। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आनंद यादव थे ना, जब ये छोटे थे ना, तो इनके पिताजी ने इनकी पढ़ाई 5वीं में रुकवा दी है ना, और इनको खेत के काम में लगा दिया कि चल खेत का काम कर। इनके पिताजी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे इनको पढ़ाई में। तो लेखक ने पाठशाला जाने के लिए बहुत संघर्ष किया, यह बताया इस चैप्टर में। जूझ का मतलब ही संघर्ष है। अब देखो, लेखक को दिवाली बाद क्या करना पड़ता था? तो जब दिवाली का सीजन जब दिवाली का त्यौहार चले जाता था, तो लेखक को ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता था। क्या होता है ये ईख पेरना? जब हम गन्ने से गुड़ बनाते हैं ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ये पूरी ईख पेरने का कोल्हू चलाना। क्योंकि ये गन्ने से खेती का काम करते थे, तो गन्ने से गुड़ बनाते थे ये। क्लियर है? और कौन सी कैटेगरी का गुड़ बनाते थे? नंबर 3 कैटेगरी का, सबसे टुच्चा गुड़। ठीक है, आगे देखो। जूझ का अर्थ क्या होता है मैं बता चुका हूं, संघर्ष। अगला है सौंद लगेकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट। ये सौंद लगेकर मराठी के टीचर थे। इन्हीं से ये इतना प्रभावित हुआ कि इसने क्या है, मतलब एक इनसे ये बहुत प्रभावित होता है, तो इसको एक कवि बनने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए तो ये बेसिकली कवि नहीं बनना चाहता था, ये तो पढ़ाई लिखाई ना रोजगार के लिए करना चाहता था कि मैं नौकरी कर लूंगा। क्योंकि इसको लगता था खेती में कोई फायदा नहीं है, ये खेती हमको गड्ढे में ढकेल रही है, तो खेती में मेरा फ्यूचर नहीं है। तो इसको लगता था मैं पढ़ लिख लूंगा ना, तो मैं कल परसों 4 पैसे कमा लूंगा, नौकरी कर लूंगा। लेकिन फिर ये कवि बनने का जो इसका थॉट आया, वो मराठी के अध्यापक सौंद लगेकर से मिलकर आया। अगला है सौंद लगेकर के पढ़ाने की क्या विशेषता थी? तो उपरोक्त सभी। वो पढ़ाते पढ़ाते रम जाते थे, मतलब खो जाते थे। उनका सुरीला गला था, अभिनय भी करते थे, वो एक्टिंग करके पढ़ाते थे। तो उपरोक्त सभी। लेखक का पढ़ाई के प्रति कैसा दृष्टिकोण था? यथार्थवादी। लेखक बिलीव करता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा, यथार्थवादी का मतलब होता है जो इंसान रियलिज्म में जीता है, रियलिटी में, है ना, कल्पनाओं में नहीं। तो उनका पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण था। लेखक ने पढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? तो लेखक और उसकी मां दत्ताजी राव सरकार के पास जाते हैं। तो लेखक ने पढ़ाई के लिए दत्ताजी राव और मां दोनों की सहायता ली। लेखक पहले इस बात को अपनी मां से कहता कि मां पढ़ना चाहता हूं, पापा से तो कह नहीं सकता था, पापा गुस्से वाले भी थे। तब मां और लेखक मिलकर दत्ताजी राव सरकार के पास जाते हैं। और ये दत्ताजी राव सरकार उस गांव के पढ़े लिखे और थोड़े से वैसे आदमी थे जिनसे सभी लोग थोड़ा सा क्या करते थे, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनका सम्मान था पूरे गांव में। ठीक है, इसके पापा भी डरते थे इनसे। लेखक, ये हो गया। लेखक के पढ़ाई का विरोधी था, कौन था? लेखक के पिता।
वही सपोर्ट नहीं करते थे। लेखक और उसकी मां दत्ताजी राव क्या कब गए थे? रात में गए थे, ठीक है, खाना खाने से पहले। जूझ कहानी का विलेन कौन है? आपको पता ये कौन होगा उस हिसाब से? दादा। यहां पे दादा का मतलब पता कौन है? लेखक के पापा। लेखक के पापा के लिए दादा शब्द आया है, चैप्टर में भी दादा ही शब्द आया था, तो दादा का मतलब उसके दादाजी नहीं है, उसके पापा है। मंत्री नामक मास्टर क्या पढ़ाते थे? ये उनको गणित पढ़ाते थे। सौंद लगेकर मास्टर थे, वो उनको मराठी पढ़ाते थे। मंत्री टीचर थे, ये उनके क्लास टीचर भी थे, मंत्री मास्टर, और गणित भी पढ़ाते थे। और ये बहुत खतरनाक थे, इनसे बच्चे डरते थे, ये सीधा गर्दन पकड़कर घूसा मारते थे, याद रखना ये भी। मंत्री मास्टर, क्लास टीचर और गणित। जूझ कहानी में किस पात्र की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सभी की है वैसे, लेकिन दत्ताजी राव की भी है, क्योंकि इनकी हेल्प से ही ये इसके पापा मान जाते हैं पढ़ाई के लिए, डर के मारे। लेखक के दादा हैं आलसी, निकम्मे, अय्यास, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी, दादा का मतलब पापा। उसके पापा अय्यास टाइप के भी थे। रखमाबाई एक औरत थी, उसके यहां जाते थे उसके पापा, खुले सांड की तरह घूमते थे, और क्या बोलते हैं, पागल सुअर से भी उनकी तुलना हो रही है, जंगली सुअर से। अभी आगे देखो। बसंत पाटिल कौन है? ये कक्षा की क्लास में सबसे होशियार लड़का था, ठीक है, तो लेखक का सहपाठी था ये, उसका क्लासमेट। दादा मतलब पापा ने लेखक का स्कूल जाना, उसके पापा ने लेखक का स्कूल जाना किस शर्त पर स्वीकार किया? ये सारी शर्त कि सवेरे खेत पर जाते समय बस्ता लेकर जाएगा, पहले मतलब घर से बस्ता लेके पहले खेत में जाएगा, फिर 11 बजे तक खेत में काम करेगा, खेत में पानी लगाएगा, और 11 बजे स्कूल जाएगा। 11 बजे की स्कूल थी उनकी। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है जूझ कहानी का हीरो क्या है, मतलब, ठीक है, जूझ कहानी के हीरो के चरित्र की विशेषता है पढ़ने का इच्छुक, परिश्रमी, लगनशील, सभी हो गए। जूझ कहानी में सर्वाधिक प्रेरक क्या है? दत्ताजी राव की सहायता, लेखक की जूझ, सौंद लगेकर की शिक्षा शैली, वसंत पाटिल का सहयोग। लेखक की जूझ, इस पार्ट में मेन यही बताया गया कि लेखक ने कैसे स्ट्रगल किया स्कूल जाने के लिए। तो लेखक का दादा जो है कोलू जल्दी क्यों चलाता था? तो लेखक के पापा ना ये एक पैरने का कोलू जल्दी शुरू क्यों करते थे? अधिक पैसे कमाने के लिए। ये कहते थे अगर हम जल्दी काम शुरू कर देंगे तो हम अपने गुड़ को मार्केट में जल्दी ले आएंगे और हमको ज्यादा कीमत मिल जाएगी। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम वसंत पाटिल, ये उसकी क्लास में सबसे होशियार लड़का भी था और मॉनिटर भी था। क्लियर है? अगला है कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ होता है? तो जूझ का मतलब क्या होता है? जूझ का मतलब आपको पता है संघर्ष होता है, जो लेखक ने पाठशाला जाने के लिए किया। जूझ पाठ के रचयिता का नाम आनंद यादव। जूझ मूलतः, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूझ मूलतः उपन्यास ये किस भाषा में रचित है? तो ये मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है। जो आप ये जूझ पाठ पढ़ रहे हो ना, ये मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है, याद रखना, मराठी उपन्यास झोबी का। जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है? तो उसका नाम क्या बताया गया? आनंदा, याद रखना, आनंदा। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे कही थी? अपनी मां से कही थी। पढ़ाई के लिए लेखक अपनी मां के साथ किसके पास गया? दत्ताजी राव सरकार के पास। सौंद लगेकर किस विषय के अध्यापक थे? मराठी। लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है? मैं बता चुका हूं, रखमाबाई। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने मां से पढ़ाई की बात की? कोल्हू का काम। अब लेखक ना अपनी मां से एक बार कहता है, उसकी मां ना गुबले थापती रहती है, कंडे कहते हैं जिसको ना, गाय के गोबर से बनते हैं। तब वो सोचता है मैं अपनी मां से बात कहता हूं। तब उसने बोला मां मैं पढ़ना चाहता हूं, है ना, तो उसकी मां भी उसको क्लास 7 तक पढ़ाना चाहती थी एटलीस्ट। अगला है लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? नौकरी के लिए, याद रखना, नौकरी के लिए। लेखक की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक के पिता कैसे गुर्राते हैं? जंगली सुअर के समान। अब उसकी मां कहती है मैं भी क्या कहूं तेरे पापा से, वो तो पढ़ाई लिखाई की बात पर जंगली सुअर के समान गुर्राता है। उसके पापा गुस्से वाले थे, ठीक है। अब लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से जो है, लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? खुद काम से बचने के लिए। उसके पापा तो खुद कामचोर थे ही, तो उन्होंने इसलिए इसको पढ़ने से रोक दिया, 5th क्लास से स्कूल से बाहर कर दिया कि ये खेत का काम करेगा, मैं घूमता रहूंगा। दत्ताजी राव सरकार साहब के यहां तत्काल लेखक क्यों चला गया? जो ये दादा है ना, जो लेखक के पापा हैं, दादा का मतलब लेखक के पापा, वो दत्ताजी राव सरकार के यहां तुरंत क्यों चले गए एक ही बार बुलाने पर? उनसे डर कर, क्योंकि वो क्या है, उनसे थोड़ा डरते भी थे। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है और क्या है, उनको डरते भी थे, हाँ मतलब डर भी थी, मतलब कहीं ना कहीं, और उनके लिए बोला कि उनका बुलावा ना उसके लिए एक सम्मान की बात थी। आगे बस उसको लगा कि यार मेरा सम्मान, इतने बड़े आदमी ने मुझे बुलाया है, ठीक है, तो अपना सम्मान समझकर। क्लियर हो गई बात? तो ये है। अगला है लेखक के पिता का क्या नाम था? तो लेखक, इन दोनों में मुझे थोड़ा सा डाउट है, अपना सम्मान समझकर और डर कर, इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। दत्ताजी राव सरकार के तत्काल क्यों चला गया? तो बेसिकली वो तो इसलिए चले गया था ना कि
उनके लिए बुलावा लेखक के लिए एक सम्मान की बात थी कि यार मुझे उन्होंने बुलाया, तो आप इसके साथ जाना अपना सम्मान समझकर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये वाला होगा। लेखक के पिता का क्या नाम था? रत्नाप्पा। लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना पड़ेगा? 11 बजे तक। और शाम को जब वो स्कूल से आएगा तो 5 बजे के बाद उसको 1 घंटे जानवर भी चराने पड़ेंगे। ये उसके पापा की शर्त थी। सुबह बैग लेके ही तुझे खेत में आना पड़ेगा पहले, फिर 11 बजे तक पानी लगाना पड़ेगा, 11 से 5 स्कूल हो गई, और 5 बजे के बाद 1 घंटे जानवर चराने पड़ेंगे। ये शर्त थी। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? तो मैं बता चुका हूं, 1 घंटे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने लॉन्ग वीडियो नहीं देखी है तो मेरे हिसाब से वो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।